ओके, जैसे कि इस वीक का मेरा एनालिसिस कहता है कि IEX एक स्टॉक है। IEX, हाँ, ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी, हाँ। अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे मैंने कई सारे चार्ट बना रखे हैं, शायद कन्फ्यूज़न हो जाए। तो मैं अगर इसको देखूँ सिंपल सा, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, रेजिस्टेंस है। ओके, मेजर बहुत बड़ा वाला 1.2.3 4 5 6, अभी उसी लेवल पे, ठीक है। अगर मैं इसका हटा दूँ, कुछ अब मैं आता हूँ मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज देखेंगे 20 और 50 दिन का क्रॉसओवर दे चुका है, ठीक है, पहली बात। और क्रॉसओवर के बाद इसने थोड़ा साइड वे भी किया, क्योंकि कई बार स्टॉक्स करते क्या हैं, क्रॉसओवर देने के बाद भी ना साइड वे ना चाहते हैं। लोग सोचते हैं क्रॉसओवर हो दोगे अब तो मैं बाय कर लूँ, नहीं। अगर हमें स्टॉक ऑप्शंस में जाना है तो आपको मोमेंटम के लिए दो चीज़ें, RSI 60 के अबव जाएगा तभी बाय करने का, और ओके। दूसरी चीज़ है मूविंग एवरेज के अबव होगा तभी मोमेंटम देगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, देखो डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस का चलो डायरेक्शन क्या है, लेकिन हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग चाहिए, मतलब मोमेंटम चाहिए, उसके लिए स्पीड चाहिए होता है ऑप्शंस कहीं। माना साइड हमारी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन स्पीड ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, हमारा सारा का सारा टाइम डिले की वजह से पैसा चला जाएगा। हमें 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से वन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक हेड एंड शोल्डर, हो गया। ये देखेंगे आप, अगर थोड़ा म्यूट करेंगे, हेलो। म्यूट करेंगे आप। आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हेड एंड शोल्डर बन रहा है एक तरह से। इसको अगर ध्यान से देखोगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो वही है पहला हमारा, देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट शोल्डर के ऊपर है। ये हमारा 147 का स्टॉप लॉस। अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी में तो मैंने ले रखा है, आपको दिखाता हूँ मैं इक्विटी में। इक्विटी में मेरी होल्डिंग में हाँ है, मेरा IEX, ये रहा। IEX मेरी इक्विटी के अंदर मैंने रिसेंटली बाई किया था 150 रुपीज़ 149 पे, ठीक है। तो कहाँ गया, तो यहाँ पे देखो मुझे पता है जैसे वाला स्टॉक मैंने को पास, मैंने मूविंग जब क्रॉसओवर हुआ था तभी ले लिया था इसको, लेकिन क्रॉसओवर के बाद ये है ना मोमेंटम फास्ट चाहिए। अभी यहाँ पे इसका पहला टारगेट क्या होगा, 159 क्यों, जो इसका डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा नीचे से लेके शोल्डर तक का, वही उतना टारगेट होता है। अगर मैं यहाँ पे टारगेट निकालूँ, देखो यहाँ पे ये प्राइस वाला टूल है, इसको हो गया ये 10%। अगर मैं इतना ही रेंज लेके यहाँ पे आऊँ, देखो इसका टारगेट तो बन रहा है 162, लेकिन उतना हमें पता नहीं जाता है, तो उससे थोड़ा सा नीचे जहाँ पे पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो 160 का मेरा पास है, तो मैं यहाँ पे मैं 150 रुपीज़ पे, यहाँ पे देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने क्यों चूज़ किया। पहली बात तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है, पहली बात हमने पिछले 1 डे के टाइम फ्रेम पे। दूसरी बात यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के अबव है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे यहाँ पे क्रॉसओवर मूविंग एवरेज के भाव है 250 और 20 दिन के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा एंट्री लेना चाहेगा तो यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है 150, है ना। अगर मंडे को 150 के अबव जाता है तो मैं यहाँ पे इसका स्टॉक ऑप्शन लेने की चाहूँगा और 150 का ही लूँगा। अगर मैं देखो 150 का ये रहा कॉल, अभी ये मेरे को पड़ेगा, अगर मैं बाय करूँगा मंडे को, अगर सेम प्राइस पे रहा तो ये पड़ेगा हमको 24,000 का अप्रॉक्सीमेटली। अब इसी पे हम अगर चार्ट पे आए, अगर मैं इसका एक बार GFS देखूँ, ग्रैंड फादर सन स्ट्रेटजी लगा के, यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं कि RSI 40 के अबव है मंथली और वीकली के, और 60 के अबव जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से एक ग्रैंड फादर सन स्ट्रेटजी होती है कि आपका मंथली का चार्ट क्या कह रहा है, वीकली का चार्ट क्या कह रहा है, और डेली का चार्ट क्या कह रहा है, ओके। तो इससे हमें मोस्टली हम इक्विटी के अंदर ऐसे ही एनालिसिस करते हैं कि अगर आपके पास देखो 40 के अबव है तो मतलब रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे देखो 40 के अबव है, यहाँ पे 40 के अबव गया, और आर साइड डेली टाइम फ्रेम पे 60 के अबव जाने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा खतरा है, लेकिन वही तो मैंने बोला, जब तक पूरा ब्रेकआउट ना दे जब तक एंट्री नहीं लेने का। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका, आते हैं हम
एक चार्ट खोलते हैं हम। यहाँ पे है IEX 150 की कॉल, दिसंबर सीरीज। ये जब भी आप स्टॉक ऑप्शंस पे हम एनालिसिस करेंगे ओनली आवरली टाइम फ्रेम, आवरली और थोड़ा उससे कम ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है मूविंग एवरेज का जो है ना 20 दिन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ यस सर, हाँ भैया, ओके सर। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इसने कई बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अगर हम इसका स्ट्राइक का एनालिसिस करें, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया बट यहाँ पे फेल हो गया, दोबारा गया फेल हो गया। अब बंदे करें क्या, लोग करते क्या कि मार्केट को लगता है यार ये तो बार बार फेल हो जा रहा है, अब बंदे निकल चुके होंगे इसके अंदर। देखो आजकल की मार्केट बहुत स्मार्ट हो चुकी है। नॉर्मल यहाँ पे सोचता बंदा रिटर्स, अब यहाँ पे जो बंदा आएगा जो इसने ब्रैकेट बोला यार दोबारा, अब तो यहाँ पे देखो फेल हो गया, दोबारा अब जाएगा नहीं, वहीं पे इसने दोबारा मार्केट में नीचे उड़ा दी इसको। अब दोबारा आया बंदे के पास, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बहुत कम लोग हैं जो आएंगे, लेकिन वही ना थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब इसी तरह अगर आपको मैं कुछ स्टॉक दिखाऊँ, यहाँ पे जो सेम इसका हरकत एक मूविंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा अगर मैं, ये देखो सेम हरकत। यहाँ पे बंदा ब्रेकआउट हुआ, फेल होके नीचे आया, फिर वापस गया, फिर यहाँ पे बंदे ने पूरा नीचे तक लेके गया, स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह के स्टॉक आजकल चल रहे हैं, चाहे इसकी बात करूँ चाहे इसी की बात करूँ मैं। ये देखो इसने तो पूरा, ये देखो कहाँ कहाँ तक लेके घुमा रहा है बंदों को। तो आजकल के स्टॉक बहुत पहले था कि पहले वाले स्टॉक्स पता कैसे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये साउथ इंडियन बैंक है, तो ये देखो पहले वाले स्टॉक सिंपल से ऐसे थे, अब हो गया रिटेस्ट दिया ऊपर गया। ये थोड़ा सा काम कर रहा है पुराने वाले के हिसाब से। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम में, अभी इसका टारगेट तो बहुत दूर है ना। यहाँ पे देखो अभी रिसेंटली इसने 20 और 200 दिन का मतलब ऊपर जाएगा और अभी ओके। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ तो इस पर देखो सिंपल सी बात है 6.4 पे है। अगर मेरे को एंट्री लेनी होगी, RSI देखो 60 के नीचे चला गया। अब पहले की कंडीशन क्या थी, लोग सोचते हैं RSI हम सपोर्ट लें। पहले ये होता था कि RSI ही 60 का जो हमारा अगर ऊपर जा रहा है तो RSI 60 तक आएगा, उसके बाद रिवर्स कर जाएगा। लेकिन आजकल नहीं होता, RSI 60 के नीचे चला जाता है और कई बार घुमा देता है। अगर मैं दिखाता हूँ इसको आपको, यहाँ पे अगर मैं RSI लगाता हूँ, इसको हटा के 200 दिन का मूविंग एवरेज हटा के मैं RSI लगाता हूँ, इसका अगर मैं ये सी, या फिर आप ये वाला स्टॉक देखिए, ये वाला है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये देखो यहाँ पे आया बंदा, सब ने सोचा यहाँ तक रिटर्स देगा, लेकिन यहाँ पे देखो रिटर्स दिया, लेकिन क्या RSI 60 के नीचे जा चुका था, बंदों ने यहीं पे एग्जिट कर, मैंने भी यहाँ पे एग्जिट कर, लेकिन जब भी मोमेंट दोबारा आया तो दोबारा मैंने एंट्री ली है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक आजकल क्या हो गया, चलाक हो गया बहुत है। चाहे इक्विटी की बात करें चाहे ऑप्शन की बात करो, तो अब पुरानी चीज़ें नहीं है। ये बंदा कोई अगर सोचे कि मैंने ऐसे करके वही स्ट्रैटेजी, भाई नहीं, हर वक्त नई नई चीज़ें आती हैं, मार्केट भी अपने आप को स्मार्ट कर रहा है, तो हमें भी स्मार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, आपको अगर एंट्री लेनी तो 6.4 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आ दूँ, और छोटा करते हैं इसको ज़रा, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये 20 दिन का हाई है, 20 दिन का लो का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का, ये 200 दिन का, ठीक है। अगर देखो मोस्टली यहाँ पे देखो, अगर ये वाला लेवल, ठीक है, इस पर अगर मैं यहाँ पे देखो इस लेवल पे भी आ गया 6.2, 6 पॉइंट सेम इस लेवल, ये लेवल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर मुझे एक तरफ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर अगर मेरे को देखो पोजीशन लेनी है, सिंपल सी बात, ये वाला स्टॉप लॉस अच्छा होगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है मंडे को क्या खुलती है मार्केट, ओके। तो इसी तरह हमें 2 से 3 स्टॉकों की लिस्ट तैयार करनी है जो ऑप्शंस के अंदर है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है, मैं अगर लेके आता हूँ, यहाँ पे भी लेके आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्रॉस ओवर हुआ है रिसेंटली। पिछले 5 कैंडल में हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कौन कौन सा क्रॉस ओवर है और किस किस ने रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और है चार्टिंग की खास बात, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके,
यहाँ पे हम रन स्कैनर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा फीचर्स में, जैसे ये कंडीशन के हिसाब से कोई नहीं है। चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। पिछले मान लेते हैं हम, पिछली 20 कैंडल देखते हैं, 20 कैंडल में से कोई रिटर्न आया कि नहीं ऐसा। इसको भी ऐसे करते हैं, इसको भी ऐसे करते हैं। ओके 20 कैंडल में से फीचर्स में कोई नहीं आया, चलो कैश में देखते हैं, कैश में कितना ओपन करके। हाँ कैश में आया है, कितने स्टॉक्स हैं 27। तो यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम किस किस में आया पिछले 20 कैंडल में से। सबसे ज़्यादा आया विकास लाइफ केयर। चलो विकास लाइफ केयर को भी चेक करते हैं क्या है क्या सिस्टम। ओके तो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया इसने, ठीक है, बट यहाँ पे देखो कोई ओके काम नहीं आया, नहीं साइडवेज चलो साइड में चला गया। इसके पीछे देखो एक और रीज़न है। पहला का रीज़न क्या है कि RSS 60 के अबव नहीं किया था। हाँ RSS 60 के अबव नहीं किया जब भी क्रॉस ओवर आओ। और दूसरी बात, जब भी ये है ना कि डायरेक्ट तुरंत नीचे आया है स्टॉक और उसके बाद क्रॉस ओवर दे, तो ऐसे स्टॉकों में कभी नहीं लेने का। जैसे ही ये मार्केट नीचे आया तुरंत क्रॉस ओवर दिया इसने, तो ऐसे स्टॉकों में बहुत ही कम चांस होते कि पास हो, ठीक है। अब मान लो कोई भी अगर मैं दिखाऊँ TCS, ओके TCS देखते हैं। ये देखो ये स्टॉक आया नीचे, ठीक है, यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर ऊपर दिया, फेल हो गया। मैंने बोला तुरंत जब भी नीचे आके ऊपर जाए तब क्रॉस ओवर पे नहीं लेना, उसको थोड़ा नीचे नाचने दो, कंसोलिडेट करने दो, तभी लेने का। अब यहाँ पे नीचे आया दोबारा इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा आया तब क्रॉस ओवर तब ज़्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देर उसने टाइम लगा, कंसोलिडेट हुआ, कंसर्न हाँ है ना। तो यहाँ पे अब क्रॉस ओवर, अगर मैं यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन खींचूँ तो यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दिया, उसके बाद देखो क्रॉस ओवर भी देखो, दो चीज़ें हैं क्रॉस ओवर के वक्त हमें देखना होता है क्या क्रॉस ओवर वो किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बना रहा है। यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा देखोगे ये वाला लाइन यहाँ पे जो है पूरा रेंज या पूरा यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक वाला लेवल है। यहीं पे जब भी एक चीज़ है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई ब्रेकआउट दे रहा है या इंडिकेटर के साथ दे रहा है तो ज़्यादा बेटर कर रहा है। अगर MGL की बात करें, ओके देखो MGL की अगर मैं बात करूँ एक मिनट, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया ना ना MGL ही नहीं था, तो शायद कोई और स्टॉक होगा। तो ऐसी है, लेट्स सी एक दो और स्टॉकों की देख लेते हैं हम। इनमें से कोई पसंद सा NHPC चेक करते हैं हम। NHPC आवरली टाइम फ्रेम, ओके तो यहाँ पे देखो आवरली टाइम फ्रेम पे दिया इसने, बट यहाँ पे इतना रिटर्न नहीं दे पाया। आवरली टाइम फ्रेम पे ये देखो 60 के अबव, हाँ 60 के अबव है, बट यहाँ पे इसने इतना रिटर्न नहीं दिया। रिटर्न इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि यहाँ पे देखो तुरंत नीचे आया, 1 टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लो आपसे 1 से 3 से 4 दिन के बीच में ही वापस आ गया, तो नहीं। मैंने बोला ना मूविंग एवरेज तभी काम करेगा जब हम उसको थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद वो आए ना, तभी काम करता है। अब जैसे कोई स्टॉक है, ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, ये नहीं है तुरंत ही नीचे आया, तुरंत आया यहाँ से 7 मार्च से कम ये पूरा 1 महीने तक नीचे नाचा, तब उसके बाद क्रॉस ओवर दिया, तब ज़्यादा ये बेटर करा। तो इसी तरह के स्टॉकों में हमें करना है क्या, 1 आवर टाइम फ्रेम पे करना है। मैं आपको स्टॉक की लिस्ट भेज दूंगा, उसके बाद आप इस पर ये वाला चीज़, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी, ठीक है। अब मैं स्टॉक की लिस्ट भेजूंगा आपको, मिनिमम अप्रोक्स मैक्सिमम तो 50 से ज़्यादा नहीं होने वाले, ओके 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। उसमें मैं आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मूविंग एवरेज बनाना, 20, 50 और 10 के बीच में आपको क्रॉस ओवर चेक हेलो करना है। आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छा अब आ रही है, हाँ आ रही है बस ब्रेक हो रही थी अभी आ रही अच्छा अब आ रही है क्लियर, हाँ ये ओके। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैं 3 चीज़ें करनी है। पहला ईमेल लगाने तीनों 20, 50 और 200 दिन का, RSI तो आजकल है ही। आपको करना कुछ नहीं, आप मेरे को ऐसे स्टॉकों की लिस्ट भेजना या स्क्रीनशॉट भेज देना जो जैसे कि यहाँ पे आए आजकल आजकल ABC इसको मैं दिखाता हूँ। एक्साइड इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है,
वन आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप खोलोगे कोई, जो भी स्टॉक्स ये ब्लू लाइन के नियर होगा, 1 आवर टाइम ओके। फ्रेम पे जो भी स्टॉक ब्लू लाइन के नियर होगा, आपको उसका नेम भेज देना मेरे को, या स्क्रीनशॉट या लिस्ट करके रख देना, मैं उसको चेक कर लूँगा। ये नहीं कि इतने हो, जितना आपसे हो सके उतना भेज देना मेरे को, ठीक है। आपको पता है ना मूविंग एवरेज की सेटिंग क्या करनी है। आपको इंडिकेटर में जाना है, ये में खोलना है दोबारा, 3 से ज़्यादा लगा नहीं सकते। यहाँ पे सेटिंग खेलना, इनपुट्स में, यहाँ पे 20 दिन नॉर्मल, और यहाँ पे सोर्स में नॉर्मली क्लोज रहता है। 20 में वाले में आपको करना है हाई सेलेक्ट करना है, और बाकी सब में क्लोज ही रहेगा। सिर्फ 20 वाला जो है ओके। उसको हाई पे सेलेक्ट रहने देना, ठीक है। ओके। ओके, और एक चीज़ और थी यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ बैक टेस्टिंग की, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ वीक 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 वीक, चलो 20 और 50 दिन का, ये देखो कैश सेगमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे आते हैं ना डाउनलोड CSV का एक ऑप्शन आता है। अगर जैसे कि ये वाला स्क्रीनर्स मैंने बना रखा है, यहाँ पे सिर्फ आज आज का आ रहा है, लास्ट कैंडल्स का। अगर डाउनलोड आप CSV पे क्लिक करोगे, इसको करते हैं डाउनलोड, ये ऑलरेडी हमें बैक टेस्टिंग करके दिखा देता है कि इस स्टॉक पे इस डेट को इतने बजे क्रॉसओवर आया था, और ये सेक्टर ये रहा, ठीक है। आपको कंट्रोल करना है, कुछ नहीं कंट्रोल करना, यहाँ पे फ़िल्टर पे जाना, यहाँ पे आपको करना है क्या है, यहाँ पे कई सारे सेक्टर हैं। अब हमें देखो सारे सेक्टर पे वर्क नहीं करना, क्योंकि इस समय जो सेक्टर चल रहे हैं उसी सेक्टर पे वर्क करना है। अब कैसे पता चलेगा कौन से सेक्टर वर्क कर रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है सेक्टर की, आपको मैं ये भी शेयर कर दूंगा, ओके। आपने ऐड कर लेना उसके अंदर ट्रेडिंग व्यू में। ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं चेंज पे जाऊँगा सबसे पहले, कि कौन से सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं परसेंटेज में। अब यहाँ पे मैं इसमें मैंने क्लिक किया, अब देखो ये एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, पूरा सेक्टर दिखाता है कि फार्मा सेक्टर बूम पे चल रहा है, फार्मा सेक्टर बढ़ रहा है, मतलब इसके रिलेटेड जितने भी फार्मा सेक्टर होंगे ना वो सब बढ़ रहा है। अब अगला है रियलिटी, रियलिटी भी देखो यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है। अब हमें करना क्या है, देखो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, डिजिटल नहीं, ये भी मस्त नहीं है। अब देखो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर का देखो जैसे ही यहाँ पे ना अच्छा खासा, यहाँ पे कंसोलिडेट, जब भी स्टॉक या कोई इंडिकेटर या स्टॉक या इंडेक्स बोल लो, जब भी छोटा छोटा कैंडल बनाता है, क्या जब भी छोटा छोटा कैंडल बनाता है, मतलब उसमें बूम आने वाला है। ये बात मैंने कहीं नोटिस करी है। जब भी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कैंडल, कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा इस कैंडल को, पिछले 1-2 हफ्ते से एकदम छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, तो यहीं पे हमें देखने हैं क्या। अब ये देखो एकदम रेजिस्टेंस पे आ गया है, पिछले अपना ये हाई था इसका 11 सितंबर को, वहीं पे आके टिक गया। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो अच्छे खासा मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 सेक्टर बता दूंगा, जहाँ पे जो आपने एक्सेल खोली है, यहाँ पे आपको फ़िल्टर में लगाने के बाद बाकी सबको अनसेलेक्ट कर देना। यहाँ पे बस यहाँ पे नीचे जाओगे, कितने सारे सेक्टर, अब यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर पे हम क्लिक करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में दिखा देगा कितने कितने हैं। अभी यहाँ पे TTML आ रहा है, इंडस टावर आ रहा है, तेजस नेट आ रहा है, इन सब ने इतनी बार क्रॉसओवर दिया है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, शायद मैं दिखाता हूँ कहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम पे है। ये पूरा हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे है ये सारे। और ऊपर से इसके अंदर कंडीशन लगा रही है 50 रुपये से ज़्यादा और 1000 रुपये से कम। 50 रुपये से कम रहता है तो कई बार ज़्यादा चांसेस होते हैं वो फेल रहता है हमेशा, है ना। तो इसीलिए अगला है, अभी जैसे कि इसने लास्ट टाइम 28 दी थी नैलको, है ना, 28 नवंबर को दिया था इसने ब्रेकआउट। देखते हैं क्या होता है 28, हाँ 28 नवंबर, देखते हैं क्या। कई बार ये है तो देखो फ्री है चार्टिंग, तो इसलिए इतना एक्यूरेट नहीं कह सकते हम नैलको। 1 आवर टाइम फ्रेम पे 28 ये रहा, देखो वही है ना, 28 पे दिया इसने ब्रेकआउट, 28 के आसपास, 28 28 28, हाँ ये रहा। इस टाइम इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे इंडिकेटर ने, लेकिन वही मैंने बोला ना तुरंत ही नहीं चलते, ज़रूरी नहीं है ना। तो वही है कि तो कुछ दिन बाद चलते हैं हर स्टॉक, ये है कि तुरंत नहीं चलता कोई भी स्टॉक, आपको ही पता है। वो इंडिकेटर सिर्फ हमें ये बताता है कि इन स्टॉकों में ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना तुरंत ही जो भी नीचे गिरेगा, तुरंत ही अगर वो देता है, थोड़ा रिस्की होता है वो,
कुछ कह नहीं सकते उन स्टॉकों में जो तुरंत ही नीचे गिरने के बाद क्रॉस ओवर दे। तो ऐसे स्टॉकों से दूर रहना है थोड़ा सा। थोड़ा जो कंसोलिडेट कर रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो ये गिरा अप गया, गिरा अप गया, तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया थोड़ा सा, है ना टाइम। उसके बाद जब क्रॉस ओवर आया अच्छा खासा, तब उसके ऊपर देखो भागा, है ना। तो ऐसे स्टॉक हमें करना है। अब ये हमारा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसी तरह मैं आपको, मेरे पास अगर देखो देखो मार्केट ना इस समय दो चीज़ें चल रही हैं। पहले बात, दो स्टॉक भाग रहे हैं, दो टाइप के स्टॉक्स। पहला जो ऑल टाइम हाई पे हैं, वो ऑल टाइम ऑल हाई पे हाई बनाए जा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन पहला है क्या, कि उन स्टॉकों पे दाव लगा जो पहले से भाग रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, कि जो नीचे गिरे हुए हैं स्टॉक है उन पे देखो मोमेंटम, कि हाँ वो भाग सकते हैं नहीं भाग सकते। अब मैं अगर देखा जाए यहाँ पे बॉटम वाला, बॉटम L1 L2 डेली रेजिस्टेंस, वीक वीक। और एक और चीज़ है, वो जो ऑल टाइम हाई वाला है, कि जो स्टॉक ब्रेकआउट दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। इस पे आते हैं डेली रेजिस्टेंस ब्रेक, ठीक है। ये वाले स्टॉक्स 250 स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये वाले वो उन स्टॉकों की लिस्ट है जो हाई पे हाई लगाए जा रहे हैं। तो जैसे भेल हो गया, IRFC देखते हैं IRFC क्या चीज़ चल रही है। IRFC क्या है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पिछले वीक को इसने ब्रेक किया, देखो यस। ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं सारे स्टॉक्स। तो देखो यहाँ पे जिस बंदे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नॉर्मल बंदा होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे सोचता यार इतना भग गया चलो छोड़ो। यहाँ पे बंदा यहीं से, तो देखो स्टार्टिंग हुई है इसकी, यहाँ से सब सोचेंगे चलो इतना हो गया अब तो गिरेगा। लेकिन वही हमें नहीं पता ना, रिटेलर यहाँ पे डाला अब नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, वहाँ से वो कितना भाग गया। अब मैं यहीं पे आया डेली में, और भी कई सारे स्टॉक्स है, डिश टीवी, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे जैसे वो मैंने अभी रिसेंटली लास्ट टाइम आयरन कॉर्न में एंट्री ली थी, दिखाता हूँ मैं आपको। होल्डिंग में गए, आयरन कोर ये 145 स्टॉक्स लिए थे मेरे पास। इतना फंड ही सारा सारा ख़त्म हो गया इन सब में लगाते लगाते। तो आयरन कोर में देखते हैं इसका। इसका मैंने इसलिए लिया आयरन कोर का, क्योंकि देखो रेलवे सेक्टर का ये RVNL हो गया, IRFC हो गए, सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक मैं देख रहा हूँ चल रहे हैं आजकल। ये देखो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि दो चीज़ें थी। पहली बात मेरी, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, देखो इसका पहली बात कि यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है अपना, ये अपना था 2020 का, मतलब एक तरह से 2 साल का ऑल इसने टाइम। रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, पहली बात तो, ठीक है। सॉरी। दूसरी बात क्या, आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितने ज़्यादा आए जा रहे हैं, ठीक है। अब लोग तो यहीं पे सोचेंगे यार अब तो, अब बस इतना नहीं भागेगा, लेकिन वही तो अब हमें नहीं पता कितना भागेगा। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे एंट्री ली मूविंग एवरेज लेके। अब मेरा जो भी स्टॉप लॉस होगा 57 होगा। अब मैंने बाइंग करी थी इसकी आयरन कॉर्न की 60 रुपीज़ पे, ठीक है, 60 रुपीज़ पे बाई करी थी। अब दिखाते हैं, 60 रुपीज़ मैंने बाई किया था। अब मेरा स्टॉप लॉस 57 होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस। बाकी टारगेट तो पता ही है, टारगेट निकालने के लिए सिंपल सा है, वीकली टाइम फ्रेम पे आओ, इसको नॉर्मल करते हैं हम। आपको टारगेट देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, टारगेट निकालने के लिए पुराना जितना भी है ये, इतना 72%, इसी को अपने उसके ऑल टाइम हाई पे रख देना है। ये नहीं है कि इतना 100% जाएगा, इसी के अप्रॉक्सीमेटली जाता है ये। अभी जैसे कि 97 रुपीज़ तक जा सकता है, मतलब 30 रुपये और जा सकता है, इसका ये है सिस्टम, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस तो बड़ा छोटा है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस वजह टारगेट बहुत बड़ा है। ऐसे स्टॉकों को हमें डेली बेसिस पे देखना है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम एक और फ़िल्टर लगा सकते हैं, तो कैश में है ना। हम फ्यूचर्स यानी ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से स्टॉक दिख रहे हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर देखो सिर्फ 27 थे, 26 अभी 250 दिखाया था, अभी 26 आ है ना। अब बैंक निफ्टी को छोड़ते हैं हम, इन पे अगर रिसर्च करूँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, कैनरा बैंक तो आपको पता ही ऑल टाइम हाई पे है, पावर फाइनेंस, HDFC बैंक, PI इंडस्ट्री देखते हैं हम, PI इंडस्ट्रीज़, ओके। ये डेली पे था कि इस पे था, हाँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं एक बार हम। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ से हेड एंड शोल्डर, तो थोड़ा मुश्किल टाइप है लग रहा है हेड एंड शोल्डर, 1 2 3 4 5 ना, हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना रहा, लेकिन यहाँ पे देखो अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस है ना, 3500 का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ RSI 60 के अबव है,
मूविंग एवरेज 60 के अबव है। यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे ऑप्शंस लेना पड़ेगा, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा, अगर इसका ऑप्शंस की बात करें थोड़ा रिस्की है ऑप्शंस के लिए, बस कैश के लिए। अगर कैश में किसी को होल्ड करना है तो अच्छा खासा स्टॉक है ये, है ना, इसको अगर ब्रेकआउट दे दे तो। और रही बात वीकली टाइम फ्रेम, देखो वही है, हज़ारों स्ट्रेटजीज़ हैं, आप किस किस में फ़ोकस करें, है ना। तो इससे अच्छा हम ऑप्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। कैश में तो चलो पैसा, टाइम लगता है कैश में पैसा बनाने, बस यही दिक्कत है, नहीं तो कैश तो, हाँ वो। कैश में अगर किसी के पास करोड़ों रुपए ना तो उसी से बहुत लखपति करोड़पति बन सकता है, लेकिन वही ना, उसके अंदर पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, और इतना पैसा इंडिविजुअल के पास है नहीं, इसीलिए ऑप्शंस के अंदर थोड़ा थोड़ा कमाना पड़ता है हमें। ओके, यहाँ पे अगर हम दूसरा, ये तो चलो मेरे स्क्रीनर्स हो गए, अब यहाँ पे कई सारे स्क्रीनर्स पहले से बने हुए हैं कि कई लोगों ने पोस्ट भी कर रखे हैं। यहाँ पे फंडामेंटल है, टॉप लेफ्ट है, कैंडल स्टिक्स है। अब मैं रेंज ब्रेकआउट, ये देखो ये वाले स्टॉक्स अच्छे खासे होते हैं, 52 वीक हाई वाले, जो पिछले 1 साल के स्टॉकों को ब्रेक करता है। ओके, अगेन वॉल्यूम पे जाते हैं, हर जगह भेल 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 कोई भी बेल स्टॉक। क्यों इतना भाग रहा है अभी? हाँ देखो, फेल दो रीज़न है, पहला तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, ठीक है, जैसे आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बहुत भागने वाला, सबसे नंबर 1 कंपनी यही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, टॉप 100 कंपनियों में से आता है ये। दूसरा रीज़न ये कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे हो गया, आप चाइना से तो माल ख़त्म, माल कोई नहीं मंगाता, अब इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी यही है, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो आपने देखा हो ग्रीन चिप हो गया, जो मोबाइल कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है ना, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। ड्रोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर बनाती है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो छोटे से मोटे यूज़ होते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है, इसलिए सब ज़्यादा भेल भाग रहा है। और इसी तरह एक BEL भी है, भेल का छोटा भाई कह सकते हो उसे लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, अगर मार्केट के अंदर जो स्टॉक जो सेक्टर का टॉप प्लेयर है ना, उसे भी दावा लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया, जैसे कि अभी लॉजिस्टिक सेक्टर बूम पे था, PLI स्कीम आई थी कि लॉजिस्टिक सेक्टर, क्योंकि अब इंडिया के अंदर इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लांट्स लग रहे हैं, तो उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी फंड चाहिए, है ना, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो है जो टॉप प्लेयर्स हैं वही तो करेंगी। अब इसके लिए अदानी पोर्ट्स हो गया, जो है ना, मतलब शिप से इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, वो हो गया, और लॉजिस्टिक जो इंडिया के अंदर ही इधर से उधर माल डिलीवरी करती है, उसके लिए एक था एगिस, एजिस आपने सुना होगा शायद, ये रहा। ये भी लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर टॉप प्लेयर में से आता है एक, अगर इसका देखा जाए तो इसने भी अभी ब्रेकआउट दिया है, तो वही है, इस पर भी मैंने एंट्री नहीं ली, इसका छोटा वाले भाई पे ली थी, उसने मेरे को बहुत लॉस करा दिया। वही है ना, टॉप प्लेयर पे दाव लगाओ, इसने तो मेरे को डुबा डाला, इतना लॉस लॉस करा के। तो ये एक चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको स्टॉप लॉस या मतलब प्रॉफिट भले ही आप बाद में बुक करो, लेकिन जब भी आपको दिख रहा डायरेक्शन आपकी गलत है, उसमें से जल्दी निकल जाना है। मैंने इसके अंदर 2 बार एंट्री ली, दोनों बार में फेल हो गया, दोनों बार में निकल गया लॉस ले लेके, लेकिन वही उसके बदले में मेरे को दूसरे स्टॉकों में फ़ायदा हुआ, अगर मैं उसी में टिका रहता तो शायद नहीं होता। अब यहाँ पे देखो किसी में, मैं परसेंटेज की बात करा जाए, भेल के अंदर मिल रहा है, आयरन कॉर्न, मतलब कुछ कुछ में मिल रहा है, कुछ स्टॉक मेरे चले, कुछ स्टॉक नहीं चले, किसी में ज़्यादा पैसा गलती से लगा दे, किसी में नहीं लगाना चाहिए था। और वही ना, ऐसे स्टॉकों पे अब वही ना जब हमारे पास फंड कम होता तभी भगवान क्या कहते हैं ना, अब फंड कम है तभी तो हम सीखेंगे, अभी 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 हमें करोड़ों रुपए कोई दे दे, हम तो डुबा डालेंगे मार्केट के अंदर पैसा ही। तो ये ना, सीखने के लिए तो पैसा कम चाहिए, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तभी आप खुद का भी पैसा बना पाओगे और दूसरों को भी पैसा, तभी क्लाइंट्स आएंगे। तो इसी के लिए हमें थोड़ा सा रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा स्टॉक ऑप्शंस की बात करने के लिए। और इक्विटी तो देखो आजकल हर कोई कर ले रहा है, आप मार्केटों के अंदर जाओ, कोई बंदा सबने स्टॉकों में लगा रखा है, लेकिन तो उसमें और हमें डिफरेंस क्या रह जाएगा, उनमें और हमें डिफरेंस देखने के लिए ऑप्शंस, ये नहीं है कि ऑप्शंस करो, वो लोग करते हैं क्या, हाँ चलो स्टॉक, हम इंडिया के अंदर सबको पता चल गया कि कोई भी स्टॉक का अच्छा खासा भागना है, ये बात जो कि सच है। दो जो भी अगर स्टॉक करोड़ों रुपए लगा के रखेगा ना, 3-4 साल बाद तो उसका डबल ट्रिपल बड़े आराम से पैसा होने का। लेकिन
हम क्या हाँ, करें, जिनके पास सिर्फ 1 ही लाख, 1 लाख का डबल भी हो गया, 2 लाख, 2 लाख, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ फ़र्क पड़ जाएगा नहीं। यस, वही। तो उसी चीज़ के लिए हमें ऑप्शंस के अंदर पैसा बनाना पड़ेगा। हमें फंड्स जितने भी सोर्सेस हैं वहाँ से लेने पड़ेंगे, चाहे हम जॉब करें कमाए, चाहे फ्रीलांसिंग करें, चाहे यूट्यूब चैनल करें, चाहे जितने भी सोर्स हैं। इस समय हमारे पास क्या सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास फंड चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जिसके पास पैसा है वही पैसा बनाता है। लेकिन एक चीज़ एक और है, अगर आपको सीखना है तो ऑप्शंस के अंदर रिस्क में लॉसेस बहुत होंगे, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा ही बहुत अंधाधुंध बनेगा। जो एक बार सीख गया, सीखने के बाद भी ये है कि डेली मार्केट भी अपने आप को बहुत स्मार्ट कर रहा है, तो हमें भी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सिंपल सी बात, मैं आपको दो चीज़ें आपको मुझे देनी है, मैं आपको दूंगा, मतलब कि आपको मैं 3 सेक्टर बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको ओके। एनालिसिस करना है। जैसे 170 स्टॉक्स है, उनमें आपको सब में नहीं करना, उनमें से आपको उन्हीं 3 सेक्टर के स्टॉक में रिसर्च करने जो मैं आपको बोलूँगा। दूसरा, आपको मैं 50 स्टॉक की लिस्ट दूंगा, ठीक है, आज या कल, ठीक है, उसी में से आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है कौन सा क्रॉसओवर दे रहा है, ठीक। आपको अगर कुछ और पूछना है कि क्या कैसे होता है, कुछ भी स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक मार्केट के बारे में आप पूछ सकते हो। अब जब हम ऑप्शन बाय करेंगे तो मतलब वो वीकली बाय करेंगे? वीकली नहीं, बात देखो, ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है तो टाइम डिके, ठीक है। हम वीकली ये बिल्कुल नहीं बात करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम 1 से 3, 2 दिन, तीन अच्छा। से चार दिन मैक्सिमम, 3 से 4 दिन हम बिल्कुल ओके। भी होल्ड नहीं करने वाले। मोस्टली होता क्या, अगर मैं कोई भी आपको स्टॉक दिखाऊं, अगर निफ्टी की बात करा जाए, जैसे सपोज कहाँ गया निफ्टी, नहीं रहा, दीपक नाइट्रेट की बात करते हैं। हम्म, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला स्टॉक की बात करूँ, अच्छा खासा स्टॉक है। अगर यहाँ पे आप मेरी ट्रेंड लाइन देखो, ये भी 1.2.3.4 5 6, ये अच्छा खासा मेरा ट्रेंड लाइन देखो, रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी ट्रेंड लाइन को, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, मेरे 50 दिन की ईएमआई को उसने ब्रेक कर दिया, 20 दिन की ईएमआई को ब्रेक कर दिया। अब इस पर मेरे को अच्छा खासा लग रहा है, क्यों, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो ये मेरे को देखो इसने ब्रेक कर दिया, ओके, 2200 का लेवल। अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा, मतलब 2300 अप्रॉक्स मान लो, ठीक है। और मुझे पता है शायद चला भी जाए, लेकिन हमें अपना रिस्क डिफाइन करना सबसे पहले, है ना। वो एक कहावत होती कि आप उंगली काटो लेकिन हाथ मत काटो। आप उंगली ये काट दोगे तो आप अपने हाथ से ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हम सोचते हैं यार नहीं, चलने दो, वापस आ जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर एक चीज़ है, आपको जो लगता है वो नहीं होता, जो दिख रहा है वही करना है। आपको दिख रहा है यहाँ से ब्रेकआउट देना है तो बाय करो, सिंपल सी बात। ये मत सोचो यार नहीं, यार मेरा स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर रहा है। हम कई बार सोचते हैं यार यहाँ पे लाइन पे आएगा तो वापस चला जाएगा, भाई हो सकता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना हो ही। हमारा स्टॉप लॉस हाँ, ये है, सिंपल सी बात, वहाँ पे ख़त्म करो, दोबारा है दोबारा एंट्री कर लेंगे, क्या मतलब है ना। सिंपल सी, अगर मैं यस। 2200 का, अगर जैसे ये वाला स्टॉक मेरे को अच्छा खासा लगा, शायद मैं ले भी लूँ। अगर 2200 का है, मैं इसका जाता हूँ, देखता हूँ इसका स्ट्राइक प्राइस पे क्या कर रहा है। यहाँ पे सर्च करेंगे दीपक, एन टी आर कितने का था, 2200 का, 2200 का सी, ओके। मे भी शायद हमें महंगा मिले, 85 रुपीज़ पे है इसका प्रीमियम, देखते हैं कितने का मिलता है हमें। अगर बाय करने की कोशिश करेंगे तो 21,000 का है। और रही बात तो इसका, इतना है कि हम अगर रिस्क लें 21,000 का, तो देखना भी चाहिए हमें, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए उस हिसाब से, रिस्क ले रहे हैं इतना बड़ा। और एक मार्क चीज़ है, हम कई बार गलतियाँ करते हैं, लेकिन वही ना, गलतियों से नहीं सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। ये एक है ओके। यूट्यूबर सुनील मंगलानी, ऐसे कुछ नेम है, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी, मतलब यूट्यूब का वीडियो देख रहा था मैं, तो उन्होंने बात की, जब हम स्टॉप, हमारा डायरेक्शन में नहीं जाता, हम बहुत घबरा जाते हैं, हमारा हक्के बक्के छूट जाते हैं, यार अब क्या करूँ क्या करूँ, किसी स्टॉक के अंदर बहुत पैसा लगा है। तो जब हम गलती से कई बार एग्जिट हो जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भाग भाग जाला, ऊपर भागने लगता है, बड़ा गुस्सा आता है। जब उसके जब आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, आपको अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, हम क्यों निकले भाई, क्यों निकले उसके अंदर से। हाँ। जब हमें स्टॉप लॉस में उसने इतना तड़पाया, वो तो हमने हमें घबराने के लिए कई बार नीचे गिराएगा। जब तक मेरा स्टॉप लॉस हाँ। देखो, स्टॉप लॉस लो या टारगेट लो, अगर आपका टारगेट, कई बार होता है कि हमने कई बार साइड भी चला जाता है, तो इसलिए होता है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट लेना, चाहे वो प्रीमियम के ऊपर लो, चाहे आप स्पॉट के ऊपर लो, लेकिन लेना पड़ता है। इक्विटी की बात करें, इक्विटी के अंदर देखो, आपको जब तक एग्जिट नहीं करना चाहिए, जब तक कोई आपको दिख नहीं रहा चार्ट के अंदर कि हाँ भाई अब एग्जिट करना चाहिए। वो करेक्शन के लिए कई बार आएगा, लेकिन जब तक आपको कोई 100% श्योरिटी ना हो कि हाँ आप तो कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर जाए, जितना प्रॉफिट देना था दे चुका। अब अगर इसकी बात करा जाए, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने देखो RSI 60 के अबव चला गया, गुड।
यहाँ पे इतना बूम गया, गुड। अब इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्या कहता है ये। ओके, यहाँ पे 15 मिनट इसका टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं है। ओके, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज के अबव है, 20 दिन के, 50 दिन के, 200 दिन के। दूसरी चीज़, RSI ने अभी रिसेंटली 60 के अबव रिटेस्ट दिया है। अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं रखता हूँ, मान लो यहाँ पे नहीं रखता, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता हूँ 79 रुपीज़ पे, ठीक है। ओके। अभी इसका प्राइस चल रहा है 85 रुपीज़ का, मतलब 6 रुपये का लॉस होगा। अब मैं इसका देखते हैं कितने रुपए का हमें लॉस होगा। 6 रुपये का हम प्रीमियम लेते हैं, 6 6 दूनी 12, मतलब ये समझ लो 1200 1500 के आसपास समझ लो लॉस हो जाएगा हमें, अगर हम जितना स्टॉप लॉस लेंगे तो। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट हमारा था 2200 2300 100 रुपये के आसपास। तो देखो, इसका हम दूसरा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ओके, तो पहला टारगेट तो वही पुराना हाई रहता है हमें हर बार की तरह, है ना। और ओके, तो ये है हमारा पहला। अगर दीपक नाइट्रेट अगर मैं स्टॉक ऑप्शन लेता हूँ तो शायद बताऊँ आपको, मेरे पास ये दो, अभी सिर्फ दो ही स्टॉक है जो नज़र में है मेरा। एक तो पहला IEX, इसका स्टॉक ऑप्शन लेना है, और दूसरा क्या है, दीपक नाइट्रेट का। ओके, बाकी तो मैं आपको बताता हूँ कुछ होता है तो, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर। ओके, चलो। ओके, बाय। बाय।